की अपने बात कर रहे हैं कि रणनीति की जो बात आती है, लास्ट का जो 1 महीना होता है उसके अंदर हमारी रणनीति क्या रहे। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक बिंदु लिखा है कि स्मार्ट रिवीजन करें। तो बोले जी स्मार्ट रिवीजन कोई अलग चीज होती है क्या? मैं मोटा मोटी अगर मानूं तो मेरे विचार से फर्स्ट और सेकंड पेपर के अंदर, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटी है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे वो हिंदी है, किसी के अंदर 250 टॉपिक बनते होंगे, किसी के अंदर 250 टॉपिक बनते होंगे। मैं औसतन 250 टॉपिक मान लेता हूँ फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला करके। अब कई कहेंगे जी हमारे तो 250 फर्स्ट में ही लगते हैं। अगर हाँ एक ही टॉपिक को आपने 4 टुकड़ों में तोड़ रखा है तो वो अलग बात है। मोटा मोटी आप ये मान के चलना कि 125 टॉपिक के आसपास सब्जेक्ट के होते होंगे, 100 टॉपिक के आसपास जीके वाले होंगे, तो लगभग 225 होंगे। किसी के अंदर 10-5 एक्स्ट्रा होंगे तो आप 250 मान लीजिए। मोटा मोटी यानी 200 से लेकर के 250 के बीच में आपके टॉपिक होंगे। एवरेज हमने कह दिया कि लगभग 225 टॉपिक आपके पास में हैं जो पढ़ने के लिए हर सब्जेक्ट के अंदर ऐसा ही है। अब आपको करना क्या है कि हमारे पास में टोटल दिन के सबके पास में 24 घंटे होंगे, चाहे आप उसमें रोना रोते रहिए चाहे उसमें काम कीजिए। हार्ड वर्क थोड़ा सा करना पड़ेगा, अकेले स्मार्ट वर्क से भी काम नहीं चलेगा। हम ये मानते हैं कि एक विद्यार्थी को 6 घंटे मतलब नींद पर्याप्त रहती है। 6 घंटे नींद का मतलब हो गया कि आपके पास में 18 घंटे बच गए। अब उस 18 घंटे में से 3 घंटे आप निकाल दीजिए। 3 घंटे के अंदर आपने नहाना धोना खाना पीना और ध्यान योग ये सारी चीजें आपने 3 घंटे इसमें से और निकाल दी, -3 किया। इसका मतलब आपके पास में 15 घंटे बचे हैं पर डे के। 15 घंटे आप काम कीजिए। 15 × 15 अगर आप करते हो यानी 15 दिन हो गए और 15 ही घंटे हो गए रोजाना के। 15 225 होते हैं। बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि 1 घंटे के अंदर आप एक टॉपिक को बड़े ही सहजता के साथ में कर सकते हो, क्योंकि आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। कुछ टॉपिक तो ऐसे होंगे जिनके अंदर मात्र आपको 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनके अंदर आपको 1.5 घंटा भी लग सकता है। इस प्रकार से अगर आप देखते हो कि एक दिन का आप टारगेट लीजिए। रिवीजन तो सबको करना पड़ेगा। इस दौरान अगर हम चीजों को रिवीजन करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस आप रिवीजन करते हो, तो जब आप पेपर में जाओगे तो आपके दिमाग में ये हेजिटेशन नहीं होगी कि ये मैंने कब पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, उस समय का पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए एक आप सिलेबस को लीजिए। एक सिलेबस के अंदर मैं तो कहता हूं कि बाय डेट आप लिख लीजिए कि जैसे 20 मई है, 21 मई है, 20 मई को ये करना है, 21 को ये करना है, 22 को ये करना है, 23 को ये करना है, और टॉपिक का भी आगे नाम लिख दीजिए। अगर कोई आज पहली बारी किताब खोल कर वो चले वो कहे कि मेरे तो 15 टॉपिक नहीं हो रहे हैं, आप तो ये कह रहे थे सर गप मारने की कोई हद हो गया, 15 टॉपिक कोई पढ़ सके। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने पहले से बहुत अच्छे किए हैं, वो अपना रिवीजन कैसे करें।